सर 2-3 और क्वेश्चंस हैं जो कि रिसेंटली चूँकि रिज़ल्ट भी अनाउंस हुआ, तो पेरेंट्स, बच्चे ज़ाहिर है हमारे साथ इंटरैक्ट करते हैं। उसमें ये था कि जिन बच्चों का फर्स्ट एनुअल में पीबीए पास नहीं हुआ, क्या वो सिर्फ़ पीबीए पेपर देंगे या वो थ्योरी का पेपर भी साथ देंगे? सर ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चूँकि ये एक बर्निंग इशू है। इसमें फेडरल बोर्ड की तरफ से एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, वो ये है कि अब की बार जो बच्चे फेल हो चुके हैं, जो अपीयर हो चुके थे फर्स्ट ईयर और 9th के बच्चे, अगर वो पीबीए में फेल हैं तो वो सेकंड एनुअल में जस्ट पीबीए में ही अपीयर होंगे। उनका थ्योरी का पेपर जो पास है उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा उसका। जब जैसे पहले ये होता था कि अगर आप प्रैक्टिकल में फेल हैं तो थ्योरी भी फेल कंसीडर, आपने जस्ट पीबीए में अपीयर होना है, उसी को पास करना है। जो आपकी थ्योरी ऑलरेडी पास है उस पर उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। हाँ, इसमें ये भी है कि अगर जो बच्चे जिनके मार्क्स नहीं आए, वो किसी भी वजह से नहीं आए, फर्स्ट अटैम्प्ट थी फेडरल बोर्ड की तरफ से भी, आपको समझ नहीं आई, इन्फॉर्मेशन नहीं थी, व्हाटएवर, अब वो अपने आप को इम्प्रूव भी कर सकते हैं। तो सेकेंड एनुअल में जो पीबीए के जिनके मार्क्स ठीक नहीं हैं वो उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है कि जिसके अंदर जस्ट पीबीए में ही अपीयर। सर एक और बड़ा अहम सवाल है, चूँकि स्टूडेंट्स अभी 9th में जो आए हैं और जो फर्स्ट ईयर में अभी आए हैं, क्या वो भी अपने फर्स्ट एनुअल में पीबीए पेपर देंगे? नहीं सर, जो स्टूडेंट्स जो हमारी करंट 9th है और फर्स्ट ईयर है, उनका पेपर पीबीए का नहीं होगा 2025 में। वो कंपोजिट पेपर में अपीयर होंगे। वो लोग अपीयर नहीं होंगे फर्स्ट एनुअल में पीबीए के पेपर में, उनका जो पेपर है वो कंपोजिट पेपर लिया जाएगा। और सेम लाइक जैसे आपके पास एफएससी में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का एक कंपोजिट पेपर हुआ करता था, इसी तरह 9th 10th में एक कंपोजिट पेपर उनका कंडक्ट किया जाता था। तो सेम लाइक दिस 2025 में अपीयर नहीं होंगे वो, बल्कि 2026 में अपीयर, जब फर्स्ट ईयर वाले सेकंड ईयर के पेपर देंगे, जब 9th वाले 10th के पेपर देंगे, वो तब अपीयर होंगे। और उनका जो सिलेबस होगा वो 2022 और 2023 वाला जो करिकुलम है उससे, मगर वो फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे उनके लिए सिलेबस भी आएगा और उनकी इंस्ट्रक्शंस भी आएंगे। बस उनको अभी तक ये समझना है कि अभी फर्स्ट ईयर में और 9th में उनको अपीयर नहीं होना है। हाँ, यानी कि अब जो बच्चे अभी 9th में हैं, जो फर्स्ट ईयर में हैं, उनका जो पीबीए बेस्ड पेपर है वो फर्स्ट एनुअल जो वो देंगे उसमें नहीं होगा। वो जब 10th में चले जाएंगे और 10th के या सेकंड ईयर में जब चले जाएंगे, उसके एग्ज़ाम में उनका उसी ई शीट के साथ पेपर अटैच होगा और उसी एग्ज़ाम हॉल में उनको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा और उसी में वो पेपर करेंगे। एग्जैक्टली, ठीक है। स्मार्टफोन है, स्मार्ट टीचिंग है, तो कुछ इफ़ेक्टिव टिप्स शॉर्ट सी बच्चों के लिए कि उन पे अमल करके बच्चे अपने पीबीए को भी अच्छा कर लें और प्लस बच्चे का जो कॉन्सेप्ट लर्निंग है, जो थ्योरी लर्निंग है, उसके अंदर चूँकि कॉन्सेप्ट्स हैं सारे और उन्हीं कॉन्सेप्ट्स का पीबीए के साथ भी लिंक अप है। कोई टॉपिक ऐसा नहीं है जो पीबीए से हट के हो, जैसे मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, आपकी टाइट्रेशन है, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर है। तो सर कुछ इफ़ेक्टिव टिप्स दे दें ताकि बच्चे जो सेकंड एनुअल है उसमें 40 डेज़ हैं, तो वो अच्छे तरीके से और आने वाले टाइम में भी बच्चे अपने आप को बेहतर कर सकें। सर उसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि एक शॉर्ट टर्म में जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए 3-4 जो सैम्पल पेपर्स होंगे वो सेम इसी चैनल के ऊपर, वो कंप्लीट उनके डिस्क्रिप्शन और उसमें बच्चों की प्रिपरेशन और उसमें कम टाइम में कैसे वो अपने पीबीए को अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकते हैं, तो उसके लिए सेपरेट से एक वीडियो इंशाल्लाह यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। थैंक यू। और सेकेंडली, जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं पीबीए की, चाहे वो इम्प्रूवमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या वो फेल हो चुके हैं और उसको पास करने के लिए अपीयर हो रहे हैं, दोनों के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपके पास जो भी नोटबुक है प्रैक्टिकल की, पीबीए की नोटबुक मार्केट में भरी पड़ी हैं, आपके पास नोटबुक, आपने उससे सिलेबस देखना है व्हाटएवर, वैसे फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे भी है। उस पीबीए को जो प्रैक्टिकल है उसको रट्टा नहीं लगाना, उसको समझ के पढ़ना है। क्योंकि जो चीज़ें वहाँ पे हैं, जो आपने उसके क्वेश्चंस को याद नहीं करना, क्योंकि होता ही है कि बच्चे प्रैक्टिकल के एंड पे जो क्वेश्चन लिखे होते हैं उनको याद कर लेते हैं, ये प्रिपरेशन नहीं है। आपने वो जो प्रैक्टिकल वहाँ पे कंडक्ट किया, क्योंकि आपके पास लैब की फैसिलिटीज़ नहीं होगी बहुत सारे बच्चों के पास कि उनको परफॉर्म करें और ख़ुद से दोबारा से
तो आपने जस्ट वो प्रैक्टिकल का कंप्लीट प्रोसीजर पढ़ना है। इंस्ट्रक्शंस, प्रोसीजर्स एंड कैलकुलेशन, 3 चीज़ें हैं जिन पे फोकस करना है। इंस्ट्रक्शंस प्रैक्टिकल परफॉर्म करने से पहले, उससे आपको नॉलेज मिलेगा जो आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करने जा रहे हैं। आपने प्रोसीजर, कैलकुलेशन, इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है, समझ के पढ़ना है, और फिर रिजल्ट क्या डिड्यूस हुआ है वो आपके पास होना चाहिए। और ये बड़ा 5-6 प्रैक्टिकल्स हैं टोटल। जैसे हम 9th की बात करें तो ये कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है प्रिपरेशन, जस्ट 1 वीक रिक्वायर्ड है। बट वो 1 वीक, वो रट्टे वाला 1 वीक नहीं रिक्वायर्ड, समझ के पढ़ने वाला। आप एक दिन में एक प्रैक्टिकल वहाँ पे पढ़ लें, मगर उसका प्रोसीजर अच्छी तरह से समझें, उसमें कैलकुलेशंस कैसे की गई हैं वो अच्छी तरह से देखें, और उसके साथ साथ वहाँ पे जो रिज़ल्ट है उसको फोकस करें। तो आप बहुत इजीली अपने पीबीए को पास भी कर सकते हैं, और जो अब की बार उसको अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके वो अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं। थैंक यू सर। वो सम अप करें तो उसके मेन पॉइंट्स या मेन थीम क्या है कि वी आर मूविंग टूवर्ड्स इनोवेशन, टूवर्ड्स क्रिएटिविटी। यानी हम रोट लर्निंग को छोड़ के, क्रैमिंग को छोड़ के कॉन्सेप्ट लर्निंग की तरफ जा रहे हैं। जब कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे, दिस मीन्स आपका नॉलेज जो कि आपने अपनी कॉग्निटिव स्किल को इस्तेमाल करते हुए हासिल किया है, दैट विल बी मूविंग टूवर्ड्स योर एनालिटिकल स्किल्स। तो आप अच्छे हायर लेवल की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। दूसरी बात कि आपने कंसंट्रेशन के साथ अपने कॉन्सेप्ट्स को बेहतर बनाना है। जब आप अपने कॉन्सेप्ट्स को बेहतर बनाएंगे तो पीबीए प्लस आपका जो थ्योरी का नॉलेज है वो भी बेहतर होता चला जाएगा।